जय बिहार जय भारत। साथियों, आज के क्लास में हम लेक्चर बायोलॉजी के यानी कि बायोलॉजी के लेक्चर हम क्या लेंगे 3 लेकर चले आए हैं। बायोलॉजी के लेक्चर 2 लेकर चले आए हैं। इसके पहले आपको एक लेक्चर पढ़ा चुके हैं। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि भाई ब्रिक यानी किडनी से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछ देता है, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो, चाहे अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर 10th क्लास की भी पढ़ते हैं ना तो उसमें भी आएगा। ऐसा कोई बात नहीं, अगर 12th क्लास में पढ़ते हैं उसमें भी आएगा, नीट में पढ़ते हैं उसमें भी आ जाएगा। इतना लेवल से आपको सेट किए हैं बहुत गहराई से। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किडनी क्या होता है, व्हाट इज किडनी, इसका किडनी का वर्क क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या होता है किडनी का कार्य हमारे शरीर में। फिर पढ़ने वाले हैं आपको कि आपको नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन भी आता है, स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का। इसमें भी क्या पढ़ाएंगे, नेफ्रॉन क्या होता है देखिएगा। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं ब्रिक और नेफ्रॉन के बारे में। चलिए, लेक्चर 2 है बायोलॉजी का। इसके पहले अगर नहीं देखे हैं लेक्चर तो जाके देख लेंगे। हम शुरू करते हैं, आइए। ये देखिए यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि मानव उत्सर्जन तंत्र यानी कि ह्यूमन एक्सक्रेटरी एक्सक्रेटरी सिस्टम है ना, एक्सक्रेटरी सिस्टम बोला जाता है। तो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है, यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। भाई मानव उत्सर्जन तंत्र अंग का, ये में अंग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मानिए मानव में उत्सर्जन तंत्र का कोई अंग होता कि नहीं। उत्सर्जन मतलब समझते हैं, जैसे कि मानिए कोई पदार्थ को अगर हम शरीर से बाहर निकाल दें तो इस क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। समझ में आया ना, इस क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। जैसे कि उत्सर्जन तंत्र आपको समझ में आ गया, फिर से बोलिए। हम अपने शरीर में से हानिकारक पदार्थ को अगर बाहर निकाल दें तो इस पूरी प्रक्रिया को, बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे आपको पता है वाष्पोत्सर्जन पढ़े हैं, जैसे पेड़ पौधा निकालता है तो हम निकालते हैं उत्सर्जन, पेड़ पौधे निकालते हैं तो वो वाष्पोत्सर्जन, विसरण उसमें बहुत प्रकार का होता है। तो सिंपल समझ में आया उत्सर्जन क्या होता है। तो उत्सर्जन आप समझ चुके होंगे कि किसी हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब देखिएगा, ये उत्सर्जन क्रिया की मानी कुछ ना कुछ तो हमारे शरीर में होगा जो छानता होगा, ब्लड छानता होगा, कुछ ना कुछ छानता होगा और हानिकारक पदार्थ को बाहर निकलता होगा। तो इसमें बहुत सारे अंग आते हैं, जिसमें देखिएगा इसमें ब्रिक आ जाएगा, ब्रिक यानी किडनी आ जाएगा, इसमें किडनी आ जाएगा यानी ब्रिक आ जाएगा, ठीक है। अगला इसमें मूत्र नलिका यानी कि यूरेटर्स आ जाएगा, यानी मूत्र नलिका क्या होता है आपको बताएंगे। 4 अंग होता है। बोले तो मानव उत्सर्जन तंत्र का जो अंग होता है ना, 4 अंग होते हैं। पहला किडनी, ब्रिक, उसकी किडनी का गुर्दा भी नाम होता है। क्या होता है, किडनी का गुर्दा भी नाम होता है, इससे घबराना नहीं है। किडनी का गुर्दा भी कितना लोग कहते हैं, या आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, है देख रहे हैं किडनी है, क्या है, किडनी है। अब आपको बताया जाएगा। तो मैं बोलूंगा ये ब्रिक है, ये किडनी है। किडनी का नाम गुर्दा होता है। तो पहला हम बता देंगे, बोलिए मेरे साथ में, कि मानव जो उत्सर्जन की क्रिया होती है मानव में कितने अंग भाग लेते हैं। 4। एग्जाम में पूछ देगा कितना अंग भाग लेते हैं तो 4। कौन कौन, एक किडनी, ब्रिक, दूसरा मूत्र नलिका। मूत्र नलिका मतलब समझते हैं, देखिए आपको बताते हैं। हई तो किडनी है, हई क्या है, किडनी, हई किडनी है, क्या है, किडनी। हई है मूत्र नलिका यानी यूरेटर से, हई है मूत्र नलिका, देख रहे हैं अंदरवा से आ रहा है, हई है मूत्र नलिका, देख रहे हैं मूत्र को बाहर लेकर आता है तो मूत्र नलिका है ना। अब देखिएगा मूत्राशय क्या होता है, जो स्टोर करके रखता है। यहाँ पे देख रहे हैं स्टोर करके रखा है कि नहीं रखा है, ये स्टोर करके रखा है कि नहीं रखा है, बोलिए। ये स्टोर करके रखा है ना। यहाँ पे जो हम लोग जितने भी यूरिन बनता है, मूत्र बनता है, यहाँ स्टोर करके रखता है मूत्राशय, इसी का नाम है मूत्राशय, ठीक है ना। यानी यूरिनरी ब्लेंडर, यूरिनरी ब्लेंडर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, यूरेटर्स कहते हैं, इसे किडनी कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है, मूत्र मार्ग। हमारा कोई ना कोई मार्ग होगा जो स्टोर, मानिए मूत्र कोई स्टोर हुआ मूत्राशय में, मूत्राशय में मूत्र स्टोर होगा और ये क्या होगा, यहाँ इसकी मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को एक बार हम समझते हैं क्या होता है। देखिए कितने अंग होते हैं, 4 अंग। ये होता है आपका किडनी यानी कि ब्रिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रिक। और ये ब्रिक से जो भी हानिकारक पदार्थ छनेगा उसको एक पाइप के माध्यम से कहाँ लाएगा, क्या हो जाएगा, ये मूत्राशय, क्या हो जाएगा, मूत्राशय हो जाएगा, मूत्राशय हो जाएगा, ठीक है ना। यही है मूत्राशय, ठीक है। मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लेंडर हो जाएगा, ये मूत्राशय है। और ये आपको दिख रहा है, इसी के द्वारा मूत्र जो स्टोर होता है ना, समय समय में बाहर निकलता है। अब तो अचानक देर तुरंत तुरंत नहीं निकलता है, स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद से कुछ देर बाद हमको एहसास होता है तो बाहर निकलते हैं। तो इसे बोलते हैं मूत्र मार्ग, इसी के द्वारा क्या होता है, बाहर निकलता है। बात समझ में आ रहा है ना। यानी कि बोले कि यूरेथ्रा होता है ना, यूरेथ्रा के द्वारा मूत्र बाहर निकलता है। तो बोलिए कितने, 4। पहला किडनी, दूसरा दूसरा ये मूत्र मार्ग है, क्या है जी, इसी के द्वारा तो आता है, यही मूत्र मार्ग है, क्या है, मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, ठीक है ना, मूत्र मार्ग। तो बोलेंगे किडनी, किडनी यानी ब्रिक, पहला 4 अंग, पहला ब्रिक, और ब्रिक से निकलेगा तो मूत्र मार्ग, आकर स्टोर होगा जिसमें, तो मूत्राशय, थैलिया में, थैलिया का नाम है मूत्राशय, और बाद से मूत्र मार्ग। कभी कभी पूछ देता है, ये मूत्र मार्ग नहीं है भाई, मूत्र नलिका है, सॉरी माफ करिएगा। यहाँ पे देखिएगा मूत्र नलिका है, क्या है, ये
लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं मूत्र नलिका। क्या हो जाएगा? मूत्र नलिका। नलिका मतलब नली है, देख नहीं नली है कि नहीं है? नली है कि नहीं है? नली आया है, ये देख रहे हैं, यहाँ आके स्टोर करता है इसमें से। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कितना भाग? 4 भाग। पहला बोलिए, याद करिए तो ब्रिक, ब्रिक से निकलेगा नलिका, तो नलिका का नाम हो जाए मूत्र नलिका। उसके बाद से आता है मूत्राशय, आकर स्टोर होगा, उसके बाद से बाहर निकल जाएगा जिस छिद्र के द्वारा, जिस मार्ग के द्वारा, उस मार्ग को कहते हैं मूत्र मार्ग, क्योंकि मूत्र उसी से बाहर निकलता है। अब देखिएगा, आपको एक चीज समझना है, देखिएगा थोड़ा सा, कभी कभी पूछ देता है ना, इसको देखिए कैसे पूछ देगा। बोलेगा हेकरा के दे देगा ए, हेकरा के दे देगा बी, हेकरा के दे देगा सी, और हेकरा के दे देगा डी। बोलेगा कि बताइए कि ए और बी का कार्य क्या होता है। कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, ए और बी का कार्य क्या होता है। तो ए का कार्य जानते हैं क्या होता है? ए क्या करता है कि मूत्र को बनाता है। क्या करता है? ए यानी किडनी है तो बनेबे नहीं करेगा, फिल्टर करेगा, बनाएगा। और दूसरा होता है बी, क्या होता है? बी। तो बी क्या करता है? मूत्र को एक जगह लेकर आता है, यानी कि संचित करता है, किस में? मूत्राशय में। तो मूत्र को लाकर संचित करना किसका काम होता है? बी का, यानी मूत्र नलिका का। और सी क्या करता है कि स्टोर कर लेता है, यानी संचित कर लेता है उसको। क्या कर लेता है? मूत्राशय एक अपने थैला जैसा रहता है, जो नाशपाती आकार का होता है। किस आकार का? नाशपाती खाया ना, उसी आकार का रहता है। और देख रहे हैं कि नहीं, नाशपाती आकार का, और इसमें स्टोर कर लेता है, और समय समय से इस मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। अब आप देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ समझेंगे। अब अगला अगला पीडीएफ में एक बार समझ गए ना कि कितना होता है? 4। पहला किडनी, किडनी से निकलता है मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग होता है ना, मूत्र नलिका होता है। बोले किडनी से मूत्र नलिका, मूत्र नलिका से मूत्राशय में जाकर स्टोर होगा, और उसके बाद से बाहर निकल जाएगा मार्ग के द्वारा, तो इसलिए उसका मूत्र मार्ग कहते हैं। अगला देखिएगा, अब हम पढ़ने वाले हैं किडनी के बारे में। किसके बारे में जी? किडनी के बारे में। यानी किडनी का नाम गुर्दा भी होता है। गुर्दा देखते हैं हम लोग का जो बकरा वकरा काटाता था ना, छोटे छोटे थे, तो भैया लोग काट के खिलाते थे, कांच ही खिलाते थे। अजीब है यार, अब तो मन नहीं करता। समझ रहे हैं ना? देख रहे हैं ये किडनी, देख रहे हैं एकदम किडनी शानदार आपको दिख रहा है वो किडनी। इसको फाड़े हैं, देख रहे हैं कैसे कैसे है, ऐसे देख रहे हैं कैसे कैसे है, किडनी को फाड़े हैं। तो ये किडनी है हमारा, क्या है? किडनी है। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, क्या किडनी। अच्छा, कभी कभी आप देखें कोई किडनी कहाँ होता है हमारे शरीर में, ये भी कितने लोगों को पता नहीं है ना। तो आइए हम इसमें बारे में समझते हैं कि किडनी के बारे में। देखिए किडनी पहले कहाँ स्थित होता है वो देखते हैं। ये डायफ्राम, डायफ्राम समझते हैं? जैसे मानिए आपको यहाँ बना दे एक चित्र, यहाँ बनाते हैं। जैसे मानिए आपको यहाँ चित्र बना देंगे, यहाँ करके ऐसे करके चित्र बना देंगे। देखिए ध्यान से, ये डायफ्राम, ये हमारा चित्र बनाते हैं, और यहाँ से आपको बता दिया जाएगा कि कैसे होता है। और ये हमारा छाती हो जाएगा, छाती होगा कि नहीं होगा? होगा। और यहाँ से एक छाती है, पेट के छतिया और पेटवा के बीच में अलग करता है, इसी का नाम है डायफ्राम। है ये डायफ्राम है, क्या है? है ये डायफ्राम, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? यहाँ जो छतिया को देख रहे हैं, जहाँ हड्डिया खत्म होता है छतिया का, वहाँ नीचे एगो डायफ्राम हैंगा, एकदम हैंगा करके आकार होता है, ठीक है ना? तो इसे डायफ्राम बोलते हैं। और ऊपर होता है वक्ष गुहा। क्या होता है? वक्ष गुहा। और नीचे होता है उदर गुहा, जैसे पेटवा होता है, खाली मांसवा होता है, छोटी याद बड़ी याद, है ना? उदर गुहा। समझ में आया कि नहीं? ऊपर वाला बोलिए छाती वाला वक्ष गुहा, नीचे वाला उदर गुहा, छाती वाला वक्ष गुहा, नीचे वाला उदर गुहा, पेट वाला उदर गुहा। तो अब कहते हैं ये डायफ्राम के नीचे, ठीक है ना, डायफ्राम के उदर गुहा में, उदर गुहा मतलब है तो वक्ष गुहा है उदर गुहा है, तो पेट वाला उदर गुहा है, तो एमे क्या होता है? मतलब इसी में रहता है, वक्ष गुहा में नहीं रहता है। अब रीढ़ के हड्डी के दौरान, रीढ़ के हड्डी के दौरान, रीढ़ की आवाज आ रहा है बहुत ज्यादा, रीढ़ के हड्डी के दौरान, रीढ़ के हड्डी के मतलब रीढ़ के हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। जैसे समझिए, मैं बता दूं आपको, इतना समझ में आ गया कि डायफ्राम है। क्या है जी? डायफ्राम है। और डायफ्राम ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे डायफ्राम होता है, यहाँ से उदर गुहा, यहाँ से वक्ष गुहा। तो वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच में क्या होता है? डायफ्राम होता है, जो कि अलग करता है। और यहाँ उदर गुहा में, हम कहाँ हैं? उदर गुहा में। और उदर गुहा में यानी पेट वाला भाग में, है ना, पेट वाला। और पेट वाला भाग में जो हमारा रीढ़ होता है ना, ये रीढ़, रीढ़ के जस्ट दोनों ओर होता है। तो बोलेंगे कहाँ? नीचवा पिछवा तन टोइए तो एक बार, कहाँ आपका हड्डिया समाप्त हुआ है, हड्डिया खत्म हुआ है। हड्डिया जहाँ से खत्म होता है ना, वहीं से स्टार्ट होता है आपका, वहीं किडनी स्थित होता है ना, दोनों ओर हेजक किडनी स्थित होता है। समझ में आ रहा है ना? यानी कि जो आपका पिछवा होता है ना, ये दोनों रीढ़वा के जहाँ हड्डिया समाप्त होता है ना, छतिया वाला, और रीढ़ की सटा होता है, एकदम सटा। समझा ना? तो बोलेगा किडनी कहाँ स्थित होता है? बोलेंगे डायफ्राम की लेवल में, और उधर गुहा में स्थित होता है, अके नहीं, रीढ़िया के दोनों ओर, यानी रीढ़ के हड्डी के, यानी रीढ़ के हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है, ठीक है ना? अब देखिएगा, मैं पूछूंगा किस आकार का होता है, तो बोलिएगा सेम के बीज। देखें सेम के बीज, देखें जी, सेम देखें, सेम ऐसे होता है, सेम के बीज ऐसे होता है। तो सेम के बीज के आकार है कि नहीं? तो कभी कभी किडनी पूछ जाता है किडनी किस बीज के आकार का होता है, तो बोलेंगे सेम के बीज के आकार का होता है। अगला देखेंगे इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। मानिए है किडनी है, किडनी है, तो है किडनी है कि नहीं? है किडनी है, तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो कुछ ना कुछ होगा। तो बोलेंगे लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होता है, लगभग 10। इसका जो लंबाई होता है ना, लगभग 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर लगभग में। अब देखिएगा चौड़ाई कितना, तो चौड़ाई जो आपकी चौड़ाई होगा ना, 2 से लेकर यानी 6 से लेकर 5 से लेकर 6 सेंटीमीटर, 5 से लेकर बोले तो इसका चौड़ाई जो होगा, ये लंबाई हो जाएगा, इसका चौड़ाई 5 से लेकर 6 सेंटीमीटर तक आ जाता है। अब देखिएगा, अब मैं तो
पहले आपको पता चल गया, मानिए किडनी है, तो किडनी है तो आपका लंबाई कितना हुआ, लगभग 10 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर तक होता है। अब चौड़ाई बोलेंगे तो 5 से 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए देखिए क्या होता है, किसी में ज़्यादा बड़ा होगा, किसी में छोटा होगा। अब एक बात बोलेंगे, इसका मोटाई कितना होगा, तो मोटाई 4 सेंटीमीटर तक जा सकता है ना, लगभग में 3 सेंटीमीटर किसी में होता है, अढ़ाई से लेकर अढ़ाई से स्टार्ट हो जाता है ना। तो किसी में बड़ा किसी में छोटा होता है, तो इसको मापा नहीं जा सकता, कृत्रिम रूप है, कोरोना में ज़्यादा हो गया, किसी में कम हो गया, तो थोड़ा कम बहुत होते रहता है। तो बोले तो लंबाई कितना होता है, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर लगभग में, अब मोटाई अढ़ाई से 3 या 4 सेंटीमीटर हो जाता है, बोल देंगे ना। इतना समझ में आया। अब बात करेंगे कि किस रंग का होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, बोले तो किस रंग का, भूरा लाल, ये भूरा भी है लाल भी है, तो किस रंग का, भूरा होता है। क्या होता है, भूरा भी होता है और लाल भी होता है। तो भूरा लाल रंग का, गहरा भूरा लाल रंग का होता है ये, ठीक है ना। देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ये काटे हैं तो ये गहरा भूरा लाल, लाल भी है और भूरा भी है, तो दोनों मिल जाएगा, तो कहते कत्थी टाइप बोलते हैं ना, कत्थी 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 टाइप का है ना, देख रहे हैं। अब देखिएगा हल्का सा, अब यहाँ आपको समझ में आ गया। अगला देखिए, ये एक कैसा अंग है, उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी मतलब उत्सर्जी, अभी बताता हूँ उत्सर्जन कैसे करता है, हानिकारक पदार्थ को बाहर निकलना। तो ये हानिकारक पदार्थ को बाहर निकल जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा उत्सर्जी अंग, क्योंकि उत्सर्जन कर रहा है ना, समझ में आ रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, इसलिए उत्सर्जी अंग कहा गया। अब देखिए दाहिना वृक्क बायां वृक्क से थोड़ा नीचे होता है। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है, मैं क्या कह रहा हूँ थोड़ा समझिएगा। ये मैं बोला कि 2 किडनी है, तो जस्ट मानिए मेरा किडनी है, तो ये दाहिना वाला किडनी, ये बायां वाला किडनी, तो इसमें बोला गया है कि जो बायां वाला किडनी है ना, दाहिना वाला किडनी से थोड़ा ऊपर रहता है, थोड़ा ऊपर। तो देखिए है ना वाला ऊपर है कि नहीं है, देखिए अगर लेवल मिलाएंगे तो थोड़ा ऊपर है कि नहीं है, देखिए ऊपर है ना थोड़ा सा। तो इसलिए बोला कि बायां जो ब्रिक होता है, बायां बायां ब्रिक वो दाहिना ब्रिक से थोड़ा सा ऊपर होता है, हल्का सा ऊपर होता है, समझ में आ रहा है ना। दाहिना वाला थोड़ा नीचे होता है, अब बायां वाला ऊपर, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपको समझ लेना है, बायां 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 हमेशा ऊपर रहता है, ठीक है ना, बायां। ठीक है, अगला देखिएगा। अब बोलता है, इतना आपको समझे, एक बार रिवीजन करते हैं। बोलिए, ब्रिक के बारे में पढ़ रहे थे, ब्रिक का नाम गुर्दा होता है, इसकी इंग्लिश किडनी होता है, किडनी तब सब लोग जानते हैं, किडनी बेच डूब लाख मतलब मजाक करते हैं लोग। स्थिति, अब देखिएगा डायफ्राम कहाँ, डायफ्राम की उदर गुहा, ये उदर गुहा है, ये वक्ष गुहा है। बोले तो पेट वाला उदर गुहा, हड्डी वाला छाती वाला वक्ष गुहा। तो उदर गुहा में डायफ्राम के आस, मतलब डायफ्राम के बीच जहाँ डायफ्रामो होता है ना, वहीं पर, वहीं से स्टार्ट होता है उदर गुहा में। और रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी जहाँ देखिए हड्डियाँ जो समाप्त होते हैं वहीं स्थित होता है। अगला सेम के बीच की तरह होता है, देख रहे हैं ऐसे ही सेम के बीच बनाए थे कि नहीं, है कि नहीं, सेम के बीच की तरह होता है। अगला, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर लगभग के बाद बोल रहे हैं, अढ़ाई से 4 3 हो सकता है इसका मोटाई, ठीक है ना। अब बोलिए किस रंग का होता है, भूरा लाल रंग का होता है। अगर बात बोला जाए कि उत्सर्जी अंग क्या है, देखिएगा उत्सर्जी अंग का मतलब हो जाएगा, जैसे कि अब उत्सर्जी अंग है कि नहीं है, उत्सर्जी अंग क्योंकि उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन मतलब हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाल जाना, है कि नहीं है। अब बोलेंगे आप उत्सर्जन कैसे करते हैं, मानिए कोई किसी अथी बोरा में का आलू है और उसमें 2-4 को सड़ा है, अगर बाहर निकलेंगे उत्सर्जन कर रहे हैं, है कि नहीं है, नीमन को छोड़ रहे हैं। अब हानि ये बोलेंगे दाहिना, जो दाहिना वाला ब्रिक होता है, बायां वाला ब्रिक से थोड़ा नीचे होता है, यानी कि बायां वाला ऊपर होता है, ठीक है ना, दाहिने वाला थोड़ा नीचे होता है, दाहिने वाला नीचे, बायां वाला देखा, दाहिना लोग से हाथ, दाहिना लोग से लिखते हैं, जो दाहिना आदमी होता है झुक के चलता है, बायां वाला कहते हैं अखड़ जाता है ना जी, लगता है ना, ये ना मुखिया जी के दाहिना हाथ है, यानी झुक के रहता है साथ साथ में, ठीक है ना। आप देखिएगा आगे देखते हैं, आगे थोड़ा सा देखते हैं, ब्रिक का गुर्दा, यही बात है, यही समझाया है थोड़ा सा। यहाँ पे ये भी समझाए थे ना आपको, कहाँ पूछता है, ठीक है, यही बात है। यहाँ पे आप देख लीजिए कहाँ बताए, बोले थे ना आपको कि डायफ्राम, तो ये देखिए यहाँ पे एक डायफ्राम होता है, ठीक है ना, नीचे ऊपर मिटा दिए, पीछे का भाग है, ध्यान रखिएगा, ये पीछे का है, वो आगे से है, तो हम बोलेंगे ये पिछवा से काटा गया है। तो देखिए है, देख रहे हैं ना, यहाँ ये ब्रिक है और यहाँ ये ब्रिक है, देखिए ध्यान से कैसे है, ये ब्रिक है, यहाँ आपको बनाते हैं, ये देखिए ये ब्रिक है, ये ऐसे आया, ये भी ऐसे चला गया, ये ब्रिक ऐसे आया, और देखिए यहाँ से ये ब्रिक है, तो ये कहाँ है, देख रहे हैं, जहाँ हड्डियाँ खत्म होता है ना, ये वहीं से स्टार्ट होता है, समझ में आ रहा है ना। तो अभी बोला रीढ़ के दोनों ओर, रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित है, देख रहे हैं, जहाँ से किस उधर गुहा में, उधर गुहा में, ऊपरा तो छतिया है, ऊपरा छतिया है, नीचवा ना उधर गुहा है, ठीक है। अगला, अब इसके बता दिए, यही समझाना था, इसलिए इस पीडीएफ को लाए थे। अगला देखते हैं क्या होता है, आपको अगला पढ़ना है ब्रिक के कार्य, भाई कुछ ना कुछ तो ब्रिक के कार्य, अभी बता दें ब्रिक के कार्य क्या होता है। देखिए हमारे शरीर में जिनका ब्रिक खराब हो जाता है ना, उनका ब्लड अशुद्ध हो जाता है, जैसे कि बोलेंगे ब्लड में हम खाते हैं, बहुत अजीब अजीब खाना खाते हैं, और ब्लड में हानिकारक पदार्थ हो जाता है, तो उसको छानेगा कौन, तो किडनी छानेगा, और किडनी छानेगा यानी उत्सर्जन करेगा, इसलिए इसे उत्सर्जन अंग कहते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है कि ब्रिक का कार्य यह होता है कि रक्त में से जो अपशिष्ट पदार्थ यानी हानिकारक पदार्थ है उसको बाहर निकालता है छानकर, यानी किडनी में ब्लड जाएगा हानिकारक और शुद्ध होकर बाहर चला आएगा, तो ये जो हानिकारक पदार्थ है उसको छान लेगा और मूत्र में मिलाकर बाहर कर देगा, समझ में आ रहा है ना। जैसे आपको बता देते हैं, देखिए यहाँ से आपको यहाँ दिखाते हैं, कहाँ 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 कहाँ, यहाँ पर वो दिखाए होंगे, ये नीचे बताए होंगे, यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ देखिएगा, आपको यहाँ दिखाते हैं, देखिए
ये है ना। देखिए अब क्या करेगा, ये सीरा है, ये सीरा है क्या जी, ये सीरा है, और ये क्या है, धमनी है। क्या है, ये धमनी। धमनी का मतलब हो गया सीरा यानी अशुद्ध ब्लड क्या होता है, अशुद्ध ब्लड को लाना, और धमनी से शुद्ध ब्लड होकर जाना। तो सीरा लेकर आएगी अशुद्ध ब्लड, ठीक है, और दोनों किडनी देगी, और दोनों किडनी क्या करेगा, उसे साफ करेगा। इसमें एक छोटे सा क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, जो कि आपको समझाएंगे आगे। तो किडनी में भी नेफ्रॉन बहुत सारे होते हैं, जैसे जाली होता है, जाली देखे हैं, छननी छननी छन्नी जैसा कार्य करता है नेफ्रॉन। तो अब एक सिंपल समझिए कि किडनी में हानिकारक यानी कि अशुद्ध रक्त आएगा, और उसमें से हानिकारक पदार्थ यानी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देगा किडनी, और फिर वापस क्या कर देगा, धमनी के द्वारा भेज देगा, ठीक है। और जो भी हानिकारक पदार्थ होगा ये मूत्र नलिका के द्वारा मूत्राशय में लेकर आएगा, मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल देगा। चार बताए थे ना, पहला किडनी यानी वृक्क, दूसरा मूत्र नलिका, फिर मूत्राशय या मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, यहाँ बता भी चुके थे। अब देखिएगा आपको क्या पढ़ा रहे थे हम, उसका डायफ्राम का, अब पढ़ा रहे थे उसका वर्क, यानी क्या पढ़ते थे, फंक्शन ऑफ क्या थी, किडनी का पढ़ा, किडनी का वर्क पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, किडनी का वर्क। यहाँ देखेंगे, मैं बोला कि किडनी का वर्क क्या होता है, बोलेंगे कि हानिकारक जो रक्त होता है, यानी रक्त में जो हानिकारक पदार्थ होता है उसको बाहर करना, किस में, यानी कि मूत्र में क्या करता है, हानिकारक पदार्थ को मिला देता है, बाहर कर देता है, ठीक है ना। अब देखिएगा अपशिष्ट पदार्थ क्या हो सकता है, यानी हानिकारक पदार्थ क्या हो सकता है, देखिए क्या हो सकता है, नाइट्रोजन होता है यूरिया के रूप में। लोग बोलते हैं ना, अरे अगर आप किसी मूत्र को कहीं पेड़ के पास भेजेंगे भेगे मतलब फेंकते हैं तो ज़्यादा अच्छा से होता है, क्यों, क्योंकि उसमें यूरिया है, आप ले जाके यूरिया छिड़ते हैं और उसमें खुद से यूरिया है। तो नाइट्रोजन देखते हैं ना, तो नाइट्रोजन ना, यूरिया में देखते हैं 46% नाइट्रोजन होता है, तो यूरिया ना है कि नहीं, यूरिया तो नाइट्रोजन होता है अपशिष्ट के रूप में। हमारे शरीर में ज़्यादा नाइट्रोजन होगा तभी गड़बड़ है, खाली 2 किलो यूरिया, नाइट्रोजन ज़्यादा होगा धड़का देते हैं इन्होंने, देख रहे हैं ना। तो कई बार आप सुने होंगे ज़्यादा लोग जो खादर छिड़ते हैं, कई बीघा उनको लटक जाता है काम से। तो यूरिया नाइट्रोजन हमारे लिए हानिकारक है, कम रहेगा तो भी दिक्कत, ज़्यादा रहेगा तो भी दिक्कत है, तो बाहर निकालते हैं, मेंटेन करते रहता है ये अपशिष्ट पदार्थ को। तो नाइट्रोजन यूरिया के रूप में हमारे हानिकारक पदार्थ होता है खून में, यूरिया सोच लीजिए। और दूसरा अम्ल भी होता है, कुछ ऐसे हानिकारक अम्ल होगा जो कि हमारे ब्लड को अजीब अजीब करता है, ठीक है ना, गर्म ठंडा जैसे अजीब करता है अभिक्रिया करके, तो उसको भी बाहर निकालता है। अब ये क्रिएटिनिन क्या होता है, क्रिएटिनिन जैसे बोलेंगे हमारे मांस के मरा हुआ भाग होता है कि नहीं होता है। जैसे देखिए मानिए कहीं से हमारा ब्लड कहीं दब गया, कहीं कुचा गया, फट गया, तो देखिए अंदर तो ब्लैक हो जाता है, यानी मर गया है ब्लड, और धीरे धीरे क्या होता है, अपने आप खत्म हो जाता है। तो कौन लेकर जाता है, ब्लड उसे लेकर ढोक लेकर जाएगा किडनी के पास, और किडनी हानिकारक ब्लड को छान लेगी, मानी मरा हुआ सेल को छान लेगी, अब बाकी सब कहेगी जा 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 बाबू जा, है ना, हानिकारक पदार्थ को छान लेगी, बाकी सबको भेज देगी। तो मैं बोलूंगा कि हमारे अंदर हानिकारक पदार्थ के रूप में क्या होगा, नाइट्रोजन यूरिया होगा, दूसरा अम्ल होगा, और तीसरा मांस होगा, यानी कि मांस के छोटे छोटे टुकड़े, मांसपेशी हो सकते हैं छोटे छोटे, यानी सेल छोटे छोटे मरा हुआ सेल हो सकते हैं, कुछ अच्छा होता है कहीं तो अपने आप ठीक हो जाता है। तो वहीं किडनी के पास लेकर आता है ब्लड ढोकर, छान देता है, किडनी जा शुद्ध हो गया, है ना जी। और जिनमें किडनी खराब हो जाता है वो भी बताएंगे क्या करते हैं लोग, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब बोले कि अगर मानिए हमारे अंदर किडनी खराब हो गया तो कोई रोग होता होगा। हमारे अंदर अगर किडनी खराब होगा तो देखिए रोग का होगा, यूरेरिया होगा। यूरेरिया रोग का समझते हैं, हमारे शरीर में क्या होता है, यूरिया, और यूरिया किडनी किडनी क्या करती है, यूरिया छानता है, और मानिए किडनी ही खत्म हो गई तो यूरिया का मात्रा हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा। अब ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए इसका नाम पड़ गया यूरेरिया। इसका यूरेरिया एग्जाम में कई बार पूछता है कि अगर मानिए किडनी खराब हो जाए तो हमारे शरीर में कौन सा रोग होगा, तो यूरेरिया, या इसका नाम होता है क्रोनिक क्रोनिक किडनी रोग, क्रोनिक किडनी रोग, यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज, ठीक है ना। इसका CKD भी बोला जाता है, क्रोनिक किडनी डिजीज, है ना, क्रोनिक किडनी रोग बोला जाता है, या क्या बोलता है, यूरेरिया भी बोला जाता है, समझ में आ रहा है ना। बोले तो कौन कौन रोग होता है, पहला यूरेरिया भी बोल सकते हैं, या उसको बोलते हैं क्रोनिक किडनी रोग, यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज, ठीक है ना, इंग्लिश में CKD, ठीक है ना, CKD। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते। ब्रिक के कार्य बोले, ब्रिक के कार्य छानता है ब्लड को, बात खत्म, हानिकारक पदार्थ को बांधने के क्या हो सकता है, नाइट्रोजन, अम्ल, और छोटा छोटा मरा हुआ सेल के भाग हो सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं, उसके बाद देखते हैं, अब पढ़ेंगे कि मूत्र का बनावट क्या होता है। मूत्र का बनावट देखिएगा, मूत्र का बनावट थोड़ा समझते हैं, देखिए क्या होता है मूत्र का बनावट, देखिए क्या समझते हैं भाई। आप तो बोलते हैं कि भाई हाँ मूत्र, कभी एग्जाम में देखिए, एग्जाम में कहीं से रिलेटेड पूछ सकता है, एग्जाम में कहीं से आपको रिलेटेड पूछ सकता है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। देखिए मूत्र में 100% मूत्र बनता होगा कुछ ना कुछ मिला के, किसी भी चीज़ को 100% मानते हैं, आपको प्रतिशत पढ़ा चुके हैं, तो मानिए कि मूत्र 100% है, और इसमें 90% नहीं 95% क्या होता है, जल होता है। कितना परसेंट, 95, 5% में हानिकारक पदार्थ होता है, सोच लीजिए 95% जल निकलता है। इसलिए ज़्यादा लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि ज़्यादा पानी पियेंगे तो किडनी के पास ज़्यादा पानी की अवेलेबल मात्रा होगा, और उतना ही हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालेगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 5% उसको निकालना है,
समझ में आ रहा है ना? 1 लीटर पानी में 95% ज 1 लीटर मूत्र में 95% जल होगा, अब 5% हानिकारक पदार्थ, इसीलिए लोग कहते हैं ज़्यादा-ज़्यादा पानी पीजिए, ताकि आपका स्वास्थ्य ज़्यादा रहे, है ना? अवेलेबल बना हुआ रहे पानी का। सोचिए 95% पानी निकल रहा है, तो आपके शरीर में डाउन होगा कि नहीं होगा? जल की मात्रा डाउन होगा कि नहीं होगा? अपना शरीर पूरा अधिकतर पानी से बना है, वाटर से, तो इसीलिए ज़्यादा पानी पीजिए, ठीक है ना? अब अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यानी हानिकारक पदार्थ के रूप में क्या होगा? हानिकारक पदार्थ के रूप में क्या-क्या हो सकता है? देखिए क्या हो सकता है। पहला यूरिया हो सकता है, 2% यूरिया होता है, 5% में 2% यूरिया क्या होता है? यूरिया बताए थे ना। प्रोटीन, वसा, शर्करा, शर्करा मतलब चीनी, चीनी एक मीठा तब कृत्रिम शर्करा आता है, शर्करा मतलब चीनी जैसा मीठा, समझिए। तो ये प्रोटीन, वसा और शर्करा 1.3% बाहर निकलता है मूत्र के रूप में। जैसे देखिए, अगर मानिए वसा नहीं निकलेगा ना, तो हमारे शरीर में ये सब मांस देखते हैं, कितना लोग का अजीब शरीर हो जाता है, मोटा एकदम हेंगा झलमला, एक लोग का फिटनेस होता है। तो हम तो ज़्यादा कम है जी, हमारे में तो वसा है ही नहीं, समझिए कि, है ना? तो प्रोटीन बोले तो दो 5%, बोले 100%, 100% मूत्र में, यूरिन में 95% जल होता है, 2% यूरिया होता है और 1.3% ये 13% क्या होता है? बोलिए 13% प्रोटीन, वसा, शर्करा होता है, ठीक है? 13% सॉरी 1.3%, 1.3% 13 नहीं बोल सकते। अब देखिए क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन बताए थे ना, मरा हुआ मांस यानी टिश्यू का भाग होता है ना, मरा हुआ। अब ये कितना परसेंट निकलता है? वो 0.1%। डेली देख सोचिए, जितना बार आप टॉयलेट करेंगे उतना हानिकारक पदार्थ आपसे निकलेगा। इसलिए लोग कहते हैं ज़्यादा पानी पीजिए तबे स्वस्थ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। तो ज़्यादा पानी पीजिए, ताकि देखिए हई मरा हुआ जितना सेल निकलेगा ना आपके शरीर से, उतना ही नया-नया सेल जन्म होगा और नया होगा तो एकदम सुंदरता बढ़ेगी। अरे बाप रे! आज से अब करना है जी, पानी पीना, सुंदरता बढ़ेगी। ऐसा नहीं करना है, करिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ठीक है ना? सोचिए हानिकारक पदार्थ कितना निकल रहा है, तो पानी पीना ज़रूरी है। अब देखिए यूरिक अम्ल होता है, एक यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल यूरिया में ये पाया जाता है यूरिक अम्ल, जो कि उसका क्या करता है अथी मतलब ब्लड में ही पाया जाता है यूरिक अम्ल। तो यूरिक अम्ल कितना? 0.05%, ठीक है ना? मतलब बहुत ना के बराबर। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो 2%, फिर 1.3% इधर जोड़ेंगे तो 0.1%, 0.05%, तो 5 इधर हो जाएगा, 3 1 4, इधर पॉइंट में 3 3 2 1 3 3%। देखिए कितना 3%, लगभग 3.5% के आसपास ये इतना है, बाकी का नाम ही नहीं है, इतना ही पूछता है इसलिए नहीं लिखे, ठीक है ना? तो दो बोलिए 100% में से 95% जल होता है, 2% यूरिया, 1.3% वसा, प्रोटीन, शर्करा, यानी शर्करा मतलब चीनी टाइप के है ना, चीनी जैसे सिंपल समझिए, मीठा लगता है वो भी। अगली आपको शर्करा पढ़ाया जाएंगे, कृत्रिम शर्करा, ये सब कृत्रिम शर्करा, नेचुरल शर्करा, ये सब पढ़ना होता है, शर्करा का प्रकार पढ़ना होता है, ठीक है? अगला देखिएगा फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सब पढ़ा उसी समय। अब देखें क्रिएटिनिन क्या होता है? क्रिएटिनिन मतलब मरा हुआ मांस जो भी है, मरा हुआ मतलब जो कि जैसे कुचा फुचा गया वह वाला। यूरिया अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल भी यूरिया में ही, देखिए यूरी से ही बनता है यूरिक अम्ल, ठीक है ना? इसलिए इसमें अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना? मूत्र की बनावट कितना 95% जल होता है, बाकी 5% अपशिष्ट होता है, जिसमें 2% यूरिया होता है और 1.3% वसा, प्रोटीन होता है और 0.05% का होता है यूरिक अम्ल, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं। 0.3% क्या होता है? 0.3% क्या होता है बोलिए तो? 0.3% ना 0.1% होता है ना, क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन का मतलब मरा हुआ मांस, समझ में आया? आगे देखते हैं, अब पढ़ते हैं नेफ्रॉन। सिंपल देखिए नेफ्रॉन क्या होता है। देखिए हम तो पढ़ लें कि बाहरी से तो ऐसे ब्रिक पढ़े थे, जैसे यहाँ देखिए बाहरी से ऐसे ब्रिक पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? देखिए आपको बाहरी से ब्रिक पढ़े हैं, देखिए ये बाहरी से ब्रिक पढ़े, देखिए बाहरी से ब्रिक पढ़े हैं ना। अब एक काटेंगे तो काटेंगे, देखिए ऐसे दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें बहुत सारा नेफ्रॉन, जैसे मानिए सिंपल समझिए, आपको कोई मशीन बनाना होगा, मशीन बनाना होगा, जैसे बड़ा मशीन बनाना होगा कि उसे छानना होगा, तो छानना में मतलब छानने वाला, कोई शुद्ध करने वाला, तो हमें छानना जरूर लगाएंगे। तो छानना के कार्य कौन करता है? नेफ्रॉन। किस में? ब्रिक में, यानी कि किडनी में नेफ्रॉन करता है छन्ना का। हजार लाखों की संख्या में होता है, समझिए मिलियन में, कि एगो किडनी में समझिए 10 लाख लगभग होता है, 10 से 12 लाख हो सकता है एगो किडनी में। छोटा किडनी देख लीजिए कितना, 10 बाई 12 सेंटीमीटर का है किडनी, कितना का है जी? देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर का है, ऐसे होता है ना किडनी, ऐसे देखिए। तो अब मैं बोलूँगा कि किडनी हैगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना? हैने से 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ाई। अब मोटाई कितना हो सकता है? मोटाई 2.5 से 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं। इसमें सोचिए 10 लाख आपका क्या होता है? नेफ्रॉन होता है एगो किडनी में। एगो किडनी की बात बोल रहा हूँ, 10 लाख नेफ्रॉन, सोच लीजिए। तो छानेगा कि नहीं छानेगा? और यही इसमें बता रहे हैं, देखिए हई नेफ्रॉन दिख रहा है, प्याला जैसा दिख रहा है आपको, एकदम प्याला जैसा, ऐसे कप जैसा, कप ऐसा लग रहा है, कप है ये। देखिए है कप जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ दिखाते हैं आपको, एक कप जैसा दिख रहा है, ये इसी में आता है ब्लडवा, और छान के हानिकारक पदार्थ को लेकर मूत्राशय में मूत्र नलिका में मिला देगा, है ना? मूत्र नलिका में मिलाता है। ये देखिए, तो अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एकदम मतलब कैसा है,
ये देखिए, ये एकदम ऐसा लग रहा है कि एक कटोरी है, ऐथी कप टाइप का है ना, प्याला टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये प्याला टाइप का दिख रहा है। यहाँ से ये लाएंगे, ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, ये फिर और पतला होने के बाद यहाँ चौड़ा हो जाएगा। यहाँ से लेकर जाएंगे, इसको बना देते हैं एक बार हम अपने से, ठीक है। और ये ऐसे करके आ जाएगा, दोबारा दोहरा दिए हैं, ठीक है। ऐसा होता है। और ये सोचिए 10 लाख होता है ब्रिक में, ये वो 10 लाख नेफ्रॉन, इसी का नाम होता है पूरा नेफ्रॉन। मतलब समझिए कि ना, छोटा भाग है, संरचनात्मक इकाई है एक छोटा, यानी ब्रिक को काटेंगे तो 10 लाख, इसलिए इसको ब्रिक का इकाई क्या होता है, बोले एग्जाम में पूछ देगा ब्रिक का इकाई क्या होता है। ब्रिक का इकाई तो इकाई होता है नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन, ठीक है ना। नेफ्रॉन इंग्लिश होता है, हिंदी में नाम तो नेफ्रॉन होता है। तो बोलिए नेफ्रॉन क्या होता है? ब्रिक का इकाई होता है, यानी कि एगो ब्रिक में 10 लाख नेफ्रॉन होता है लगभग, एग्जाम में पूछ देगा। और इसी में देखिए, इसी में हैंगा ब्लड आएगा, हैंगा शुद्ध होकर चला जाएगा, और जो हानिकारक पदार्थ को ले आकर मूत्र नलिका में मिला देगा, और मूत्र नलिका से चल जाएगा मूत्राशय में, हैंगा मूत्राशय है ना जी, और मूत्राशय से बाहर निकल जाएगा मूत्र मार्ग के द्वारा। समझ में आ रहा है ना? तो आप ही समझिए नेफ्रॉन क्या करता है। अब अंदर किडनी पहले पढ़े थे, किडनी छानता है। अब किडनी के अंदर एक और छानने वाला होता है जिसका नाम है नेफ्रॉन, ठीक है ना। नेफ्रॉन होता है, और नेफ्रॉन आपको बता ही दिए थे। अब देखिएगा नेफ्रॉन में अब ये भी पूछ सकता है, देखिएगा नेफ्रॉन में अब ये पूछ सकता है, देखिए ध्यान से। नेफ्रॉन कितना? 10 लाख नेफ्रॉन होता है एगो ब्रिक में। कितना लाख? 10 लाख नेफ्रॉन। अब आपको एक थोड़ा सा बना देते हैं, अच्छे से बना ही देते हैं, देखिएगा थोड़ा सा ये नेफ्रॉन टाइप के बना ही देते हैं। एक मिनट लगेगा बनाने में। नेफ्रॉन ये हम लोग बहुत पहले बनाए थे, इसलिए टाइम लगेगा, ठीक है। ये बना देते हैं नेफ्रॉन, और यहाँ से थोड़ा सा पतला हो जाता है क्योंकि चाप हो जाता है ना, यहाँ से चाप हो जाती है। फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर मोटा हो जाएगा, और मोटा हो जाएगा लेकर जाएंगे, फिर इसे थोड़ा सा यहाँ जिग-जैग करेंगे, चाप देंगे, और यहाँ ले आके मिला देंगे। और यहाँ सुन लीजिए, और यहाँ बहुत सारे नेफ्रॉनें जुड़ी रहती हैं, है ना, बहुत सारे नेफ्रॉनें जुड़ी रहती हैं, याद रखिएगा। और यही मूत्र नलिका है, मूत्र नलिका है, और मूत्र नलिका ही ले जाकर मूत्राशय में मिलाती है। तो यहाँ पे समझिए कि बहुत सारे नेफ्रॉन देख रहे हैं, एगो में यहाँ नेफ्रॉन जुड़ा है, यहाँ नेफ्रॉन, यहाँ नेफ्रॉन, यहाँ नेफ्रॉन, 10 लाख नेफ्रॉन होता है, समझिए लगभग 10 लाख नेफ्रॉन। तो आप समझिए इसका, अब देखिए है में छोटा छोटा जालिका टाइप का होता है, तो हेने से आता है धमनी, धमनी अपवाही धमनी लेकर आएगा, अभिवाही धमनी से लेकर जाएगा। तो मैं बोलूँगा, देखिए यहाँ पे लिखा है ये धमनी है ना, धमनिका, अभिवाही धमनिका से लेकर आएगा, अपवाही धमनी से धमनिका से ही लेकर जाएगा, यानी धमनी ब्लड लेकर आएगी शुद्ध, ठीक है ना। अशुद्ध धमनी लेकर जाएगी, मतलब सीरा से ही लेकर आती है, अथी फिर धमनी में ही लेकर चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आएगा, शुद्ध होकर चला जाएगा। और रही बात अशुद्ध बात की, यहाँ से छन जाएगा, इसी का नाम है, जो आपको कप जैसा दिख रहा है ना, कप है, इसी का नाम है बोमेन संपुटन। क्या होता है? बोमेन संपुटन नाम होता है, जो कपवा जैसा रचना होता है, ठीक है ना। इसके अंदर एक जलनी जैसा रचना होता है, जाल जैसा रचना होता है, जाल जैसा मैं बता दूँ, एक जाल जैसे इसके अंदर वो रचना ई का बना दिया जी। ये थोड़ा सा बताते हैं अच्छे से, जाल जैसी रचना होती है इसमें, ये यहाँ पर ये कटोरा बना दिए का जी, आप समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जाल जैसी रचना होता है जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। यहाँ पे इसका जाल जैसी रचना होता है जिसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर ना, रल होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन, ठीक है, लिख लीजिएगा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब ये बोमेन संपुटन, तो जो प्याला जैसा रचना होता है, यही पूछते हैं कि एग्जाम में कि बोमेन संपुटन का कार्य करता है, और दोनों को मिलाएंगे ना तो मेलपिगियम कुश बनता है, ठीक है ना। ये आपको पूरा डिटेल नहीं बताएंगे, बस खाली ये समझाना था स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और यही देखिए यहाँ से आपको चापे मिलकर, यहाँ पे ये जानते हैं कौन चाप है? आपका हेनेला का चाप है, हेनेला के चाप। अब बोलेंगे हेनेला के चाप दो तरीका से, एक है देखिए, हैजा मोटा था तो मोटा है तो चाप कम होगा, अब पतला होगा तो अवरोही हुआ, तो अवरोही चाप, यानी कि अवरोही का मतलब घटा, यानी कि चाप बढ़, यानी कि जो एरिया था घटा, ऊपर मोटा था नीचे आया तो पतला हो गया, तो इसे अवरोही घटा, तो अवरोही चाप, अधिरोही चाप इसका नाम होता है। अधिरोही अवरोही मिलाते हैं तो हेनला का चाप बनता है। अब यहाँ से अब अशुद्ध क्या मूत्र आएगा, सीधा जाएगा कहाँ मिलेगा? मूत्र नलिका में। मूत्र नलिका किडनी से बाहर निकल कहाँ चली जाएगी? किडनी से बाहर निकल के चली जाएगी मूत्राशय में, वहाँ पे स्टोर कर देगी, समय समय से बाहर निकल जाएगा। तो ये था पूरा। तो नेफ्रॉन समझ में आए? आपको पूरा नहीं समझा है, बस कल इतना एग्जाम में पूछता है। ये समझिए इकाई है, 10 लाख पाया जाता है, ये बोमेन संपुटन है, ये मूत्र नलिका में बहुत सारा होता है, इतना समझाना था बस, काफ़ी नहीं। ये पूरा अच्छे से समझाने के लिए अधिरोही चाप और अवरोही चाप, हेनला के चाप, कौन कौन चाप इसमें समझाना होता है, ठीक है ना। आप इसके बारे में मत पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अगर मानिए आप जस्ट मानिए हमारा किडनी खराब हो गया, किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो गया, ज़्यादा कुछ ना कुछ ज़्यादा कोई शराब पीते हैं या कोई भी चीज़ के कारण आपका किडनी खराब हो गया, तो कुछ ना कुछ जीने का तो उपाय होगा। वहाँ डॉक्टर ने एक कृत्रिम ब्रिक बनाया, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल
किडनी, आर्टिफिशियल किडनी बनाया है जिसको डायलिसिस मशीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डायलिसिस। यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, कृत्रिम ब्रिक बनाया है जिसे डायलिसिस मशीन भी कहा जाता है। उसी मशीन का नाम है डायलिसिस मशीन, या उसे बोलते हैं कृत्रिम ब्रिक यानी कि आर्टिफिशियल किडनी, जो कि डॉक्टर ने बनाया है, वैज्ञानिक समझिए ना, क्योंकि हमारे वो किडनी की तरह कार्य करता है और शुद्ध ब्लड को लेगा और वैसे ही सेम क्या करेगा, उसे शुद्ध करेगा, उसमें से यूरिन बाहर करेगा, नाइट्रोजन बाहर करेगा, सेल टूटा हुआ बाहर करेगा और फिर उसे मूत्र के रूप में बाहर निकाल देगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए यहाँ से नस में, यहाँ कौन का हाथ है, देखिए ये किसी का हाथ है और यह क्या हाथ है, और यहाँ से नस में जोड़ दिया जाएगा और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से नस में जोड़ दिएगा और यहाँ से ब्लड निकलेगा सीरा से, और सीरा से यहाँ जाकर शुद्ध होकर सीधा क्या हो जाएगा, धमनी में चला जाएगा। तो अशुद्ध ब्लड यहाँ से देखिएगा, कोई कोई यहाँ देखिएगा, ये फिल्ट्रेशन है, ये इसी में एक आता है फिल्टर टाइप का, वही शुद्ध करता है। इसी मशीन को यहाँ देखिए कितना बड़ा है, हेमे तो छोटा है, खाली प्रक्रिया बताया, लेकिन हेमे देखिए कितना बड़ा है। और ये अगर किडनी खराब है, देखिए बैठा है, पटा है, अभी बेचारे जब तक किडनी सही नहीं होगा या ना लगेगा तब तक इनका इसी पे जीना है, नहीं तो मर जाएंगे। वहीं यूरेरियर हो जाता है, क्या हो जाएगा, सीडीके हो जाएगा, सीकेडी हो जाएगा, है ना, डिजीज हो जाएगा, तो वो बीमारी हो जाएगा। यूरेरियर बीमारी होता है ना, वहीं यूरिन से जो यूरिन की मात्रा ज़्यादा होता है वहीं बीमारी हो जाएगा। तो इतना आपको समझाना था। क्या क्या समझाए, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। क्या समझाए, देखिएगा, हम सबसे पहले पढ़ रहे थे ब्रिक यानी किडनी और नेफ्रॉन के बारे में। तो इसके बारे में हम बताएं कि मानव में उत्सर्जन तंत्र यानी कि उत्सर्जन सिम्पल बताया कि हानिकारक पदार्थ को बाहर निकलना उत्सर्जन, और उत्सर्जन में 4 भाग लेता है। एक ब्रिक किडनी, दूसरा मूत्र नलिका जो कि किडनी है, मूत्र नलिका है जो कि बोले थे ना नेफ्रॉन से जो लेकर आती है, बहुत सारे में नेफ्रॉन जुड़ा था अंदर हवा, हमें बहुत सारे नेफ्रॉन होता है, 10 लाख नेफ्रॉन होता है, देख लीजिएगा 10 लाख नेफ्रॉन होता है। और इसी के मूत्र थी, इसी को हानिकारक पदार्थ को लेकर आएगा, मूत्राशय में मिला देगा और मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाएगा। यही 4 भाग होता है, बताए थे कि नहीं बताए थे। उसके बाद से बताए थे ब्रिक के बारे में कि डायफ्राम के जस्ट वहाँ से स्टार्ट होता है, जस्ट उदर गुहा में रहता है, ये वक्ष हुआ, ये उदर गुहा, और जस्ट किडनी रीढ़ की हड्डी होता है ना, यानी कशेरुखंड के दोनों ओर स्थित रहता है, ठीक है ना, कम ही लिखे हैं, ज़्यादा नहीं, सेम के बीच की तरह होता है, देख लीजिए सेम के बीच की तरह, और भूरा लाल होता है, गहरा देख ना, काटे यहाँ कोट काट के भी दिखाया गया है, भूरा लाल यानी कि समझिए कि हल्का कथी टाइप के। उत्सर्जी अंग है क्योंकि उत्सर्जन करता है। अगला दाहिना, जो दाहिना ब्रिक होता है बायां ब्रिक से थोड़ा सा नीचे होता है, बायां ऊपर रहता है, ठीक है, जाओ रहो, बायां खराब है। देखिए ये कौन एक और लड़का होता है जो कि बदमाशी करता है, उसको बोलता है जा तू ही बड़ा रहा। अब देखिए हम ब्रिक के क्या पढ़े, स्थिति पढ़े, वही बात समझाई थी, यहाँ देखिए यहाँ पे है स्थिति। उसके बाद से पढ़ते ब्रिक के कार्य, क्या करता है, हानिकारक पदार्थ को खून से साफ करता है और जाकर मूत्र में मिला देता है ना, मूत्र बनाता है, यही बनाता है, मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है हानिकारक पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थ को, हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को, ठीक है ना। अब देखिएगा उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, अम्ल होता है और क्रिएटिन होता है, क्रिएटिनिन होता है। क्रिएटिनिन मतलब हानिकारक मांस में से, मांस कोई टिश्यू से मरा हो रहा है ना, सेल मरा हुआ, उसमें द्वारा बाहर निकलता है। अब रोग कौन होता है, यूरेरिया रोग होता है, या क्रोनिक, है ना, क्रोनिक किडनी रोग, क्रोनिक किडनी रोग, इसका फुल फॉर्म बोलेंगे क्रोनिक किडनी डिजीज, इसलिए इसका शॉर्ट में बोलेंगे सीकेडी, है ना जी। अभी क्रोनिक किडनी डिजीज या यूरेरिया। अब लेगा मूत्र की बनावट क्या होता है, इसमें 95% जल, इसलिए बोले तो ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि देखिए मूत्र में अधिकतर जल, 95% जल निकलता है और आपका जल का लेवल कम होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, बुखार हो जाएगा। इसलिए टेम्परेचर को, लू किस लिए लगता है, आपका शरीर में लू क्यों, ज़्यादा घाम में घूमेंगे, आपका टेम्परेचर जो बॉडी का लेवल है पानी का कम हो जाएगा। और जब पानी देखिए एक कचोरा पानी गर्म धड़ गर्म हो जाएगा, एक हंडा पानी गर्म करें नहीं होगा, बड़का भिगौना में गर्म करके नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, तो टाइम लगेगा। आपके शरीर में ज़्यादा पानी रहेगा ना, लू नहीं लगेगा, क्योंकि आपका क्या है, जल की मात्रा ज़्यादा है, दबा के पानी पीजिए, लू काम नहीं करेगा। अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ में यूरिया 2% यूरिया, प्रोटीन वसा शर्करा, शर्करा मतलब मीठा 1.3% हो जाता है। आपका क्रिएटिनिन बताए थे ना, मरा हुआ सेलुल होता है, वो होता है कितना, वो 0.1%, यूरिक अम्ल होता है 0.05%। अब बात उठता है, देखिए यहाँ पर नेफ्रॉन, अभी बताते हैं ना 10 लाख नेफ्रॉन होता है, ये किडनी में, ये किडनी में है ना, किडनी में 10 लाख 20 लाख, सोच लीजिए इतना नेफ्रॉन लेकर चलते हैं। जाली देखे हैं, जाली सीट में समझिए कि किडनी का जाली है नेफ्रॉन, है ना, छानता है यहीं। अब इसी में क्या, अब इसमें जाएंगे तो बोमेन संपुटन, जो प्याला जैसा रचना बोमेन संपुटन है, इसके अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, इसमें बहुत सारे हैनला का चाप होता है। अच्छा एक चीज़ आपको समझाना छोड़ दिए, क्या होता है जी, जहाँ से वो किडनी से जहाँ से निकलता है, धामनी जलती है, सीरा जाती है और मूत्र नलिका बाहर निकलती है, उसका एक नाम होता है, ह से ही नाम होता है, क्या होता है, हाइलम होता है शायद, हाँ हाइलम ही होता है। आपको एक चीज़ बता दें, छूट जा रहा है, छूट जा रहा है, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ से सीरा गई धमनी बाहर आई, सीरा गई धमनी बाहर आई, और यहीं से मूत्र नलिका बाहर आई। तो ये जो छिद्र होता है ना, अथी उसमें किसमें, किडनी में छिद्र, इसी का नाम होता है क्या होता है, हेनेला ना, हेनेला का चाप तो हम पढ़े हैं ना, उसमें हाइलम होता है, हाइलम नाम है, पक्का है कि हाइलम नाम है, देख लीजिएगा आप, हाइलम नाम है, ठीक है ना, हाइलम इसका इंग्लिश होता है, हाइलम,
हाइलम होता है, ठीक है ना। देख लीजिएगा हाइलम होता है, जहाँ से किडनी में खून नस उस जाता है उसके अंदर हवा, उसी का नाम है हाइलम। यहाँ देखिए हाइलम है, एक अंदर जाता है आता है, हाइलम छिद्र है एक किडनी का, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में क्या पढ़ रहे थे जी, किडनी पढ़ रहे थे ये। और उसके बाद सीख पढ़े थे कि ये कृत्रिम ब्रिक है, जो कि मानिए हमारा खराब हो गया नेफ्रॉन, तो फिर किडनी तो छानेगा नहीं, तो छानेगा कौन, हाई कृत्रिम ब्रिक, इसके बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी या इसका डायलिसिस मशीन। और जब ये काम करेगा ना तो इसी नाम हो जाएगा हीमोडायलिसिस मशीन, क्योंकि ये किडनी की तरह कार्य किया। तो ये आप लोग को समझाएं। वीडियो में मजा आया कि नहीं आया? आया तो कमेंट में करिएगा, आपको पूरा एकदम कंपटीशन लेवल तक पढ़ाएं। कुछ छोड़े हैं उसको अगली वीडियो में मेंटेन कर देंगे। तब तक के लिए क्या आपको अगला वीडियो लेकर आना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय बिहार जय भारत।